नमस्कार। फिर से आपके साथ श्री विरल माणिक प्योर एनर्जी सर्कल की वीआईपी मेंबर्स के लिए। अब बात करेंगे हम दिव्य शक्ति की। पिछले ऑडियो में हमने ये आपको बताया कि आज के समय का, आज की ज़रूरियात को पहचानने वाला, आज की प्रक्रिया और आज के मनुष्य को मार्गदर्शन देने वाला एक ऐसा पाथ, एक ऐसी प्रक्रिया जहां संभावनाओं का खजाना है, जहां आनंद का अंबार लग सकता है, जहां शांति की स्थापना हो सकती है, जहां अपने आप जीने का इस प्रवास में बहुत सरलता से बहने का मार्ग आपको मिल सकता है। क्या है ये दिव्य शक्ति? इसकी शुरुआत कहां से हुई, किसने की, क्या है इसकी प्रक्रिया के पीछे रहस्य? तो शुरुआत करते हैं। एक आपके जैसे ही मेरे अंदर एक जिज्ञासा थी, एक खोज की पीछे मैं भाग रहा था और ये पता भी नहीं था कि मैं ये कुछ पाने के लिए दौड़ रहा हूं। ये जो तृष्णा थी वो मुझे बार बार यहां से वहां, वहां से वहां भटका रही थी। वही समय पे मुझे एक गुरु मिले। वो गुरु को मिलते ही मुझे समझ आ गया कि आत्म साक्षात्कार जिसका हुआ है वो व्यक्ति कैसे जीता है। उसकी अपनी पराकाष्ठा थी आत्म साक्षात्कार और जागृत व्यक्ति के अंदर जो होनी चाहिए थी, क्योंकि पहले अनेक जागृत व्यक्तियों से मैं मिल चुका था, लेकिन ये गुरु में कुछ अलग बात थी। वो लोगों को जोड़ते नहीं थे जहां लोगों को वो छोड़ते थे। उन्होंने एक संकल्प किया। उन्होंने ये संकल्प किया कि मेरे पिछले जन्म में 1500 साल पहले का जो जन्म था, उसके बाद वो इस जन्म में आए थे। तो जो साधना मेरी अधूरी रह गई थी वो पूरी करने आए थे। जब आत्मा इतना समय वहां पे रुकती है, उसका अर्थ ये है कि आत्मा की शक्ति बहुत गजब की है। जितना समय वो बार बार यहां जीने के लिए आती है, तो उसने यहां की एग्जाम सही तरीके से पास नहीं की, उसका ये अर्थ होता है। तो 1500 साल तक रुकने के बाद उनका एक संकल्प उठा और उन्होंने अपने आत्म साक्षात्कार के प्रकाश को छुपा के रखा। किसी से ना बताया, न जताया। अपने अंदर समेटे हुए बैठे बैठे एक दिन उसके मन में ये विचार आया। विचार में कितनी ताकत है वो आपको अब तक नहीं पता। एक ऐसा संकल्प उठा, एक ऐसी तरंग उठी उसके मन में कि 1500 साल पहले जब मैं इस पृथ्वी पे जन्म लिया था, तभी मेरे कोई साथी थे, मेरे कोई दोस्त थे, मेरे रिश्तेदार थे। उन्होंने मुझे इस साधना में मदद की थी। वो बस मुझे मिले इस जन्म में,
और उनके संकल्प के वजह से कहीं कहीं से कैसे कैसे योग बनते गए। उस योग के कारण हमारी मुलाकात, मेरी फैमिली, मेरे कुटुंब, मेरे माता पिता की मुलाकात उनसे हुई। आते ही जैसे एक बड़ा सा तूफान आया हो ऊर्जा का, ऐसा माहौल घर में हो गया। हमारे साथ 5 से 7 साल वो रहे, रोज नहीं, कुछ कुछ समय पे वो आते थे, 2-3 दिन रहते थे, चले जाते थे। अपने स्थान पे एक ऐसी जिंदगी बिताते थे, बस एक छोटी सी रूम थी, एक बड़ी सी संस्था के अंदर उनको एक रहने की छोटी सी जगह मिली हुई थी। वो इतनी बड़ी संस्था थी गुजरात में, जिसका संचालन वो छोड़ के वो छोटी सी कुटिया में रहते थे। वो कहते थे कि ये पूरे जगत का साम्राज्य मेरे पास है, मुझे इस छोटी सी संस्था की क्या जरूरत है। ऐसा व्यक्तित्व जिनके साथ रहने का, जिनके साथ समय बिताने का मौका मिला, तब उनकी बातों को मैं गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था। प्रश्न बहुत उठते थे मन में, पूछता भी था। घर में ही रहते थे, उसके आने जाने की, उसको लेके जाने की कहीं भी व्यवस्था मुझे ही करनी थी, तो काफ़ी समय मिलता था। और जब हमारे घर में रहते थे तो सुबह का समय हमें ही को देते थे। उन्होंने जो समय दिया, मानो 10 बजे दरवाज़ा खुलेगा तो 10 बजे दरवाज़ा खुलता था, चाय नाश्ता करते थे, फिर बैठ के गप्पे मारते थे, बहुत हंसते थे, बहुत हंसाते थे। शाम को लोगों की मंडली बैठती थी, जहाँ आके लोग बातें सुनते थे। अब उनकी बातों में इतनी सच्चाई थी, इतना स्ट्रेट बोलते थे कि कुछ लोग उसे पचा नहीं सकते थे, भाग जाते थे। और वो ही चाहते थे कि लोगों को भगा दे। वो कहते थे कि कुछ लोग भी मिल जाए बस। ये जो प्रवास था उसमें वो जाते जाते लोगों को कम करते गए। कभी कभी लोगों को भगाने के लिए बहुत सारे तर्कट करते थे वो। ऐसी व्यक्ति से जुड़ने का एक अलौकिक मौका जो मुझे मिला, तो अपेक्षाएं बहुत थी। ऐसा लगता था मुझे बस पूरी दुनिया की जितनी भी सफलताएं मुझे मिल जाएगी, सब कुछ मेरे फेवर में होगा, मेरे पास तो इतनी बड़ी शक्ति है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ और हकीकत में क्या हुआ? तो एक, जैसे हम ऊंचाई से गिरते हैं ना, वैसे मैं गिरा व्यवहार में। एक से एक कठिनाई आती गई, इसमें काफी साल बीत गए, लेकिन कभी भी हमें कठिनाइयां महसूस होती थी। ऐसा लगता था कि है, हकीकत में वो हमें तराश रहे थे। खास करके मुझे कभी अंदर से भागने की इच्छा होती थी, फिर भी वो रोक लेते थे। उनका जब देहांत हुआ, उन्होंने जब शरीर को छोड़ा, तब मैं मैग्निफिसेंट हीलिंग करके एक प्रोग्राम अटेंड कर रहा था। पता नहीं वो हीलिंग सेशन में अचानक वो गुरुजी मुझे दिखने लगे। कुछ बात कर रहे थे,
कुछ बता रहे थे मुझे। मैंने उन्हें ध्यान से सुना। कहीं उसने ऐसा कहा मुझे जो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब क्लास से छूटा तब मुझे पता चला कि उनका देहांत हो गया है। तब जाके उस बात को मैंने गहराई से समझा। तब उन्होंने कहा कि मैं ये देह छोड़ रहा हूं, लेकिन ये छोड़ने के बाद तुम्हें ज़्यादा मदद कर सकूंगा, तो चिंता मत करना। अब यही भरोसे पे उनकी मृत्यु को मैंने स्वीकारा। मुश्किल था, लेकिन वो गए तो कुछ खाली छोड़ के नहीं गए। उन्होंने अपने 4 शिष्यों को आत्म साक्षात्कार का एक ऐसा अनुभव कराया था। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदर से ऐसी जिजीविषा थी, ऐसी इच्छा थी कि मेरा नंबर भी आएगा। लेकिन परिस्थितियां कुछ अलग चलने लगी। इतना बोझ काम का, कठिनाई जो खड़ी हो गई थी उसमें से रास्ता बनाने का, और जीवन के इस चकदौड़ में ऐसे में जब दौड़ रहा था, तब अचानक से कुछ घटनाएं हुई मेरे साथ। लीगल केसेस तो चल ही रहे थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कठिनाइयों का तो लिस्ट बहुत लंबा था। लेकिन उन्होंने जो अनुयायी बनाए थे, यानी उन्होंने जिनको साक्षात्कार करवाया था, ये अनुभव बहुत ही मैंने देखा है कि ऐसे कोई गुरु नहीं है कि जिन्होंने दूसरों को साक्षात्कार करवाया। तब हमारे लिए ये बहुत ही ताज्जुब की बात थी। जो इन गुरु से जुड़े हुए थे वो सबको एक सहारा देके वो अलग राह पे निकल गए। अब इनके साथ हम अपने जीवन की आगे की नैया चला रहे थे, उनका मार्गदर्शन ले रहे थे। वो व्यावहारिक मार्गदर्शन नहीं देते, वो एक ही चाहते हैं कि तुम्हारे अंदर की छुपी शक्तियों को पहचानो, अपने आत्मा को जानो, यही तुम्हारा लक्ष्य है। ये करते करते प्रवास आगे बढ़ता गया। अब प्रवास का जो मोड़ आता है वो बहुत ही रोमांच देने वाला है। मेरी जिंदगी में एक ऐसा पड़ाव है जो आया तब मुझे कल्पना ही नहीं थी कि क्या होने वाला है और क्या होने जा रहा है। इसके लिए एक एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। अगले एपिसोड में हम जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। धन्यवाद।